स्वयं माता जानकी प्रभु श्री राम जी यहाँ श्राद्ध करने के लिए आए फल्गु के किनारे। ये ऐसी चीजें नहीं है कि ये वैसे ही मनगढ़ंत बातें हैं, नहीं, यह भूमि वरदान युक्त है। आइए आप जितनी देर तक बैठे हैं आपका ध्यान मेरी तरफ हो। वर्णने तस्मात् पुत्रेण कर्तव्यम विदना षोडशतत्रियम्। जो बेटा अपने माता पिता के लिए त्रयोदशी इत्यादि करता है वो अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। पानी आ रहा है, अंदर आ जाओ। कल पोथी पूरी हुई, पानी गिरा, गर्मी बहुत भारी थी, पंडाल में बैठ ही नहीं पा रहे थे। आज दूसरी पोथी आरंभ हुई है तो पानी रिमझिम बरस ही रहा है, आनंद हो रहा है। तस्मात् पुत्रेण कर्तव्य, पुत्र का कर्तव्य है कि अपने पिता के लिए श्राद्ध कर्म करे। भर्तवा कुरुते पत्नी तया श्रेयो अनंतकम, अनंतकम। पति के पहले जाने पर जो नारी जीवित है वो अपने पति के लिए श्राद्ध कर्म करती है, वो अनंत परमात्मा को अंत में प्राप्त होती है। उसके लिए भगवान नारायण ने गरुणदेव को कहा, जब तक वो धरती पर जीवित है जो भी शुभ कर्म करे वो अपने पति के लिए करे। इससे उसका पति जहां भी है कष्टों से उसको निवृत्ति होगी और इस नारी का अपना नारी धर्म पूरा होगा। तो क्या सुंदर लिखा है, अपने मृत पति के लिए जो नारी श्राद्ध करती है वह अनंत श्रेय को यानी कल्याण को प्राप्त होती है। ऐसा भगवान नारायण गरुण से बोले। जो नारी अपने मृत पति की और्ध दैविक क्रिया में, वार्षिक श्राद्ध में या पाक्षिक श्राद्ध में जो भी दान पुण्य करती है उससे उसको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। ऐसा भगवान नारायण कहते हैं। उपकाराय स भर्तु जीवत्या पतिव्रता जीवितम सबलम तस्या मृतम स्वामिनम भजेत। वही नारी पतिव्रता है जो पति की और दैहिक क्रिया और अन्य श्राद्ध रूपी उपकार के लिए जीवित रहती है। उसी का जीवन सफल है जो अपने मृत पति की भी सेवा श्राद्ध दान के साथ में करती है। पति जीवित था तब उसने अपने शरीर से उसकी सेवा करी, उसके मृत होने पर वह नारी अपने पति का वार्षिक, मासिक और पाक्षिक श्राद्ध करती है। ऐसी नारी श्रेय यानी कल्याण को प्राप्त होती है। मैं बिल्कुल खुली बातों में स्पष्ट बोल रहा हूं। जिन मेरी माताओं का पति दुनिया छोड़ करके गया है, ऐसी नारी श्राद्ध पक्ष में अपने पति के लिए ब्राह्मण भोजन दान पुण्य अवश्य करे। क्यों? भगवान नारायण कहते हैं कि ऐसी वह देवी कल्याण को प्राप्त होती है, वो अनंत को प्राप्त होती है और उसका कल्याण होता है। ऐसा कहा गया। यदि कोई मनुष्य प्रमादवश अग्नि से जल के या जल में डूब करके, बहुत ध्यान से सुनिए, या बिजली के करंट से या पहाड़ से गिरकर या दीवार गिर के या पेड़ गिर के या किसी वाहन के एक्सीडेंट में, या उसने अपने आप फांसी लगाकर, ये सब शब्द लिखे हैं, और उसने अपनी मौत को प्राप्त किया है, तो उसके परिवारी लोग उसके लिए श्राद्ध कर्म चतुर्दशी को अवश्य में उसके लिए श्राद्ध करें, तब ही उसको शांति होगी। और क्या इसमें कहा गया है, जो नहीं पता होगा वो सुन लीजिए। यदि किसी को सांप के काटने से मृत्यु हुई,
बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, हरे राम 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 राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम राम राम राम, सीता राम राम राम। बातें बहुत सुनने के लायक हैं। उसकी छोटी उम्र में अल्पायु में अकाल मृत्यु हुई है। तेरे पास जा रहा है उड़ के, पर जाने नहीं दूंगा, ये जाएगा नहीं। एक और है, ढूंढना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब थोड़ा सा दर्शन लीजिए। गणेश जी का अभिषेक आ रहा है। हाँ आ गया, ठीक है, अब ठीक है। तो लिखा है कि चतुर्दशी का उसमें श्राद्ध हो जिससे उसको शांति मिलेगी। अब एक प्रश्न यह उठता है कि पितरों को, मृत व्यक्ति को पितरों में कब मिलाएं? ये इसको बहुत ठीक से सुन लीजिएगा। इन सब चीजों को बारीकी से जानकारी हो जावे तो बड़ा आनंद होता है। इसमें लिखा है चत्वारिंश तथई वाष्टो श्राद्धम प्रेतत्व नाशनम। प्रेत तत्व का नाश कब होता है? वो देवत्व को कब प्राप्त होता है? कहा गया है कि 48 श्राद्ध होने के बाद उसका चतुर्थ पटा होना चाहिए, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। ब्राह्मण लोग जानते हैं चतुर्थ पटा किसे कहते हैं। 4 साल के बाद होता है, इसलिए इसका नाम है चतुर्थ पटा। तो 48 श्राद्ध का इसमें वर्णन किया गया है। 48 श्राद्ध जब उसके पूरे हो जाते हैं, आप कहोगे तो 4, सुनिए आप सुन नहीं रहे हैं। फिर आप कहोगे 4 साल में तो 4 ही श्राद्ध होंगे। नहीं, किसी की मृत्यु हुई है तो विधान यह है कि 1 वर्ष में 12 श्राद्ध। आपके पास व्यवस्था है तो हर वर्ष 4 साल तक 12 श्राद्ध कीजिए। यदि व्यवस्था नहीं है तो पहले वर्ष में 12, दूसरे वर्ष में आप 3-3 महीने के बाद कर सकते हो तो 1 साल में 4 हो जाएंगे, या 6-6 महीने में आप कर सकते हैं, या साल में 1 श्राद्ध कर सकते हैं। लेकिन इसे कीजिए जरूर। यदि किसी ने 48 श्राद्ध यानी 4 साल तक हर महीने में 1 ब्राह्मण उस व्यक्ति के निमित्त जिमाया है, ऐसे व्यक्ति का प्रेत तत्व समाप्त हो जाता है। उसका चतुर्थ पटा होने के बाद फिर पिंडदान वगैरह होता है। पिंडदान करना चाहो तो पिंडदान करा लो, नहीं तो फिर उसको पितरों में स्थान दे दिया जाता है।
4 साल से पहले पितरों में जगह नहीं मिलती। यदि किसी की मृत्यु हो गई है, मान लिया जाए इस साल हो गई है, तो उसको पितरों में बैठने के लिए 4 वर्ष लगेंगी। 4 वर्ष तक उसके लिए खूब दान पुण्य करो, अच्छे काम करो, तभी वो प्रेत तत्व से मुक्त हो पाएगा। ऐसा वर्णन किया गया, कहा गया। तत्पश्चात एवं सर्व क्रिया कृत्वा, जो पुत्र अपने माता पिता के लिए संपूर्ण क्रियाओं को करता है, जिंदे जी वो माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। ऐसा भगवान नारायण कहते हैं। भगवान नारायण कहते हैं उसके ऊपर मैं अतिशय प्रसन्न होता हूँ। गरुड़ ने पूछा, किसी को सूतक लग गया, मान लिया जाए कि किसी को 8 दिन पहले मृत्यु हो गई, बहुत ध्यान से सुनेंगे इस बात को। गरुड़ जी ने कहा 8 दिन पहले से सूतक चालू हो गया और 8 दिन निकलने के तत्पश्चात फिर एक मृत्यु हो गई, तो सूतक जो द्वारा मौत हुई है तब से गिना जाएगा या जो पहले मौत हुई है तब से गिना जाएगा? आप समझ रहे हैं? ये गरुड़ के प्रश्न है। मान लिया जाए कि 13 दिन में शुद्धि होती है और 13 दिन के बीच में 2 मौतें हो जाए, एक तो 8 दिन पहले हो गई, एक 8 दिन के बाद हो गई, अभी 13 दिन पूरे हुए नहीं, तो अब गिनती जो 8 दिन पहले मौत हुई है तब से करें या 8 दिन के बाद जो मौत हुई है वहां से 13 दिन गिने? तो भगवान नारायण ने कहा कि जो 8 दिन पहले जो मृत्यु हुई है, जो पहली मौत हुई है, उसी दिन से गिनती करने की जरूरत है। तो दूसरा सूतक पहले सूतक में ही पूरा हो जाता है, उसको अलग से करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गर्भ में बच्चा खत्म होता है, उसका सूतक कितने दिनों तक रहता है, दांत निकलने पर कितना, जनेऊ संस्कार होने पर कितना सूतक होता है, सगाई होने पर कितना सूतक होता है, शादी के बाद फिर मौत होने पर कितने दिनों तक सूतक होता है, रहता है। यह भगवान नारायण गरुड़ देव के माध्यम से हमें और आप सबको बातें बता रहे हैं। तो ये बातें बड़ी अद्भुत हैं। अब एक बात का तो कन्फर्म हो ही गया है, उसका तो समाधान हो ही गया है कि तिथि दाह संस्कार से माने या जिस दिन प्राण निकले हैं तब से माने। 4 दिन पहले वायु पुराण में मैंने निवेदन कर दिया है। गरुड़ पुराण में तो दोनों को मान्यता मिली है, लेकिन विशेष रूप से वायु पुराण में कहा है जिस दिन प्राण निकले हैं उसी दिन से मानना चाहिए। मान लिया जाए रात्रि में किसी के 1 बजे प्राण निकल गए, ऐसा सोच लें, तो उसकी गिनती कल होगी कि आज होगी? श्राद्ध पक्ष तारीख से नहीं होता, श्राद्ध पक्ष हमेशा तिथि से होता है, तारीख से नहीं होता है, तिथि से होता है। 3 बजे से पहले प्राण निकले हैं रात्रि में तो आज की तिथि मानी जाएगी, और 3 बजे के बाद में प्राण निकले हैं, बताओ रे 3 बजे से पहले प्राण निकले हैं तो आज की तिथि मानी जाएगी, और 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, 3 बजे से लेकर के और बाद तक प्राण निकले हैं तो वो कल की तिथि मानी जाएगी। ये समाधान किया गया है। यदि शाम को किसी की मृत्यु हो गई है, रात्रि काल है, तो वर्णन है, ये भी वर्णन है कि उसका अंतिम संस्कार है तो दूसरे दिन करना चाहिए। यदि दूसरे दिन पंचक लग रही है तो उसी दिन संस्कार कर दें, उसी दिन, ऐसा भी कहा गया। ब्राह्मणार्थे विपन्ना ये नारीणाम गोगृहेषु च आहावेशु विपन्नामः एक रात्रः सोचकम। जो मनुष्य ब्राह्मण अथवा स्त्री की रक्षा करते हुए दस्युओं से, डकैतों से लड़ता हुआ, डाकुओं से लड़ता हुआ, क्या क्या लिखा है, ब्राह्मण, गाय और स्त्री, इन 3 की रक्षा करते करते यदि कोई मौत को प्राप्त हो गया है, उसका सूतक 1 दिन और 1 रात ही लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता। ये बहुत लिखने के लायक बात होगी। किसी ब्राह्मण की रक्षा में या किसी स्त्री की रक्षा में, बेटी की रक्षा में, कन्या की रक्षा में या गौमाता की रक्षा में, जब से यह मैंने श्लोक पढ़ा है, आज से बहुत साल पहले पढ़ा, मेरी बड़ी श्रद्धा गौमाता में हुई है।
इसमें लिखा है कि गायों को बचाते हुए किसी की मृत्यु होती है, ब्राह्मण को बचाने के लिए किसी की मृत्यु होती है, कन्या को, स्त्री को बचाने के लिए यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसको सूतक 1 दिन और 1 रात का ही लगता है। बस इतने में ही शुद्धि हो जाती है, इतने में ही पवित्रता मिल जाती है। पतितानां च नाशोचम विदुक्षस्त्र हताशा तेसाम नैव च दास्यास्याम नेष्णास्तिस्त संचय। अच्छा, एक बात मैं और बोल रहा था, यदि किसी को सर्प के डसने से, यदि किसी की मौत हुई है सांप के डसने से, तो उसका भी बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। कहा गया कि यदि किसी की मृत्यु सांप के डसने से हुई है, सर्प के काटने से मृत्यु हो गई है, तो कहा गया कि 1 वर्ष तक 1 महीने में 2 पंचमी पड़ती हैं, दोनों पंचमी को ही ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए पूरे साल भर तक। उसकी मृत्यु कौन सी भी तिथि में हुई हो, जैसे मातृशक्ति के लिए नवमी बहुत विशेष है, बहुत ज्यादा है। उसी प्रकार से राष्ट्र कल्याण के लिए, फौजियों के लिए जो सीमा पर खड़े हुए हैं, उनके लिए जो राष्ट्र की रक्षा सेवा में लगे हैं, उनके लिए जो राष्ट्र के लिए अपना जीवन देके चले गए। मैं नाम बता देता हूँ, लक्ष्मीबाई, तांतिया टोपे, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस और मंगल पांडे, और भी ऐसे बहुत नाम है। तुलसीवन आश्रम में द्वादशी को विशेष श्राद्ध होता है राष्ट्र के नाम। उन लोगों के लिए जो इस देश के लिए लड़ते लड़ते चले गए, उनके लिए। उसी प्रकार से तिथि कोई भी पड़ी है, यदि सांप के काटने से किसी की मृत्यु हुई है, सिरादे, तो वर्णन किया गया कि 1 वर्ष तक हर महीने में पड़ने वाली दोनों पंचमी को ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, जिससे वह जीव तो ऐसी बात कही है, जो गाय ब्राह्मण और स्त्री के लिए, कन्या के लिए अपना जीवन छोड़ करके गया है, 1 ही रात का, 1 दिन का, 1 रात्रि का ही बस उसको सूतक लगता है। उदकम पिंडदानम च तेभ्यो यत्तु प्रदीयते नोपतिष्ठत तत्सर्वः अंतरिक्षे विनिश्यति। उनके निमित्त प्रदत्त तुलांजलि पिंडदान उस जीव को जाकर के प्राप्त हो जाता है जिसके लिए आप कर रहे हैं। तेसाम शरीरम गंगायाम महानद्याम विनिक्षपेत। एक मत के अनुसार कहा गया कि आत्महत्या करने वालों में से किसी के भी सबको ढोने वाला अथवा उसकी देह में आग लगाने वाला व्यक्ति, जिसने आत्महत्या करके अपने आप को छोड़ा है, लिखा है कि उसके शरीर को गंगा या किसी महानदी में विसर्जित करना चाहिए, जिसने आत्महत्या की है। गरुड़ पुराण में उसके शव में अग्नि संस्कार करने के लिए मना किया। अब सुनने वालों को बुरा लगेगा, इस ग्रंथ में लिखा है कि जो आत्महत्या करके मरा है उसके दाह संस्कार में अर्थी में कोई जाता है तो वो एक कृष्ण व्रत होता है, उसके करने से शुद्धि मिलती है। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के लिए रोना भी गुनाह है, उसके लिए आंसू बहाना भी गुनाह है। भगवान नारायण ने गरुड़ के सामने बड़ा महापाप का वर्णन किया है, कहा इससे बड़ा अपराध नहीं है, इससे बड़ा पाप नहीं है। तो आत्महत्या करके मरा है। गरुड़ जीवन में समस्याएं आती हैं, क्या मेरे जीवन में समस्याएं नहीं है? वो कहते हैं कि आत्महत्या करके मर जाना ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। आत्महत्यारियों को इतना कष्ट दिया जाता है कि उसकी तुलना में मृत्यु लोक में कोई भी कष्ट नहीं है। इसलिए जो लोग मरने की सोचते रहते हैं और धमकी देते रहते हैं, उसको करोड़ों वर्ष बिगड़ जाएंगे, जीवन नहीं मिलेगा दोबारा। तो भगवान कहते हैं आत्महत्या करके जो मरा है उसकी तो दाह क्रिया में भी जाना ठीक नहीं है। यदि किसी ने आत्महत्या करके मौत को प्राप्त हुआ है तो उसको जलाओ मत। फिर कहा गया है कि उसको किसी बड़ी नदी में, गंगा इत्यादि किसी महानदी में
उसके सबको विसर्जित कीजिए, ऐसा भगवान ने कहा। यह 13 नंबर का अध्याय है, गरुड़ पुराण प्रेत खंड है और श्लोक नंबर है 12 और 13। अध्याय भी 13 है और श्लोक संख्या है 12 और 13। जो आत्महत्या करके मरा है उसके अर्थी में अग्नि संस्कार नहीं, उसको गंगा में किसी विशेष नदी में उसको प्रवाहित करो, ऐसा वर्णन किया। चतुर्दशी का उसको श्राद्ध करो, तिथि भले ही कोई पड़ी हो। या आत्मात्र नाम कुर्यात स्नेहात प्रेत क्रियाम दोजा सत्तप्त कृष्ण संहितम। देखो, च चंद्रायण व्रतम। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के दान संस्कार में यदि कोई जाता है तो उस व्यक्ति को चांद्रायण व्रत करके शुद्धि मिलती है। चांद्रायण व्रत सभी व्रतों में कठिन है। किसी की मृत्यु होती है तो तकलीफ तो होती है भारी। उसे पूछिए जिसका बेटा गया, पति गया, पत्नी या कोई गया, बहुत भारी कष्ट होता है। लेकिन क्या किया जाए, ये उसके लिए भारी कष्ट है जो उसके संस्कार में जाता है, उसके लिए कष्ट है। ब्राह्मण तो उसके लिए भोजन करने के लिए नहीं जाते, जो आत्महत्या करके मारा है। गायत्री जपने वाले ब्राह्मण नहीं जाते उसके लिए जीवने के लिए। ये मेरी बात दुनिया तक पर्चे छपवा करके बात लोगों में प्रचारित की जावे तो शायद कोई आत्महत्या करके ना मरे। गरुड़ पुराण प्रेत खंड अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर भी 12 और 13। 2 श्लोकों में भगवान कहते हैं, यह आत्मनाग नाम कुर्यात स्नेहात प्रेत क्रियाम दोजा। भले ही वो आपका कितना भी स्नेह भाजन है। सा तप्त कृष्ण सहितम चरे चांद्रायण व्रतम। यदि उसके सब क्रिया में आप गए हैं तो चंद्रायण व्रत करके ही भगवान की पूजा के लायक हो। उसको इतना अशुद्ध बता दिया, उसे इतना अपवित्र बता दिया। इसलिए सजग समझदार व्यक्ति को चाहिए कि कभी भी आत्महत्या न करे। हम लोग तो बड़े विरोधी हैं इसके। यह कोई जीवन का समाधान नहीं है। अपनी जिंदगी के साथ संघर्ष कीजिए। परदेश में गए हुए किसी व्यक्ति को अपने कुल में किसी के जन्म का मरण का समाचार 10 रात्रि के अंतर्गत सुनाई पड़ने पर, अथवा परदेश में किसी के जन्म या मरण का समाचार उसके जाति बांधवों को 10 रात्रि के अंदर सुनाई पड़ने पर उतने ही समय तक असौच सूतक रहता है जितना समय 10 रात्रियों के बीतने पर। इसको ऐसे समझ लीजिएगा, जैसे परदेश में किसी की मृत्यु हो गई, उसके 13 दिन पूरे होने में 3 ही दिन बकाया है, और जिस दिन समाचार मिला है उस दिन से 3 ही दिन बकाया है, तो 13 दिन का सूतक नहीं 3 दिन का सूतक लगेगा, ऐसा भगवान कहते हैं। ये लिखने लायक बात है, आप लिख लीजिए। फिर आप इधर उधर पूछते हैं और समाधान मिलता नहीं। अब समाधान तो तब मिलेगा जब ये लोग पढ़ेंगे इस ग्रंथ को। मान लिया जाए परदेश में किसी की मृत्यु हो गई, कब हुई है मालूम ही नहीं, वो जाकर के आया ही नहीं। ऐसे मृतात्मा के लिए 11 का श्राद्ध होता है, एकादशी का श्राद्ध होता है। कहा गया है, मान लिया जाए परदेश में किसी की मृत्यु हो गई, सालों बाद उसको सूचना मिली। अब क्या करें? कितनी सुंदर बात कही है। कहा गया है 1 दिन का सूतक माने, 1 दिन का, 1 डाब का पूरा पुतला बनाए। जिस तरीके से अंतिम संस्कार होता है उसका अंतिम संस्कार करके एक 24 घंटे का सूतक मानकर ब्राह्मणों को भोजन करा देना चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया। कोरोना काल में जब लोगों की भारी मृत्यु हुई और उनकी माटी भी हाथ में नहीं आई, तो इसके लिए मैंने काफी वीडियो भी डाली थी। मैंने कहा 13 दिन निकल गए, ये भी विधान है। 13 दिन में तो 13 ही ब्राह्मण जिमाए जाते हैं, अब आप 26 ब्राह्मण जिमा दिए। कोरोना काल में यदि किसी की मृत्यु हुई है उसके निमित्त ब्राह्मण भोजन जरूर कराना। एक दिन मैंने वायु पुराण से बोला है
किसी मृत व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा भवन बना के दान में दे दें, उससे भी काम नहीं चलेगा जब तक ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया जाएगा। तब तक मृतात्मा जीव को शांति नहीं मिलती। अन्न की बड़ी महिमा, इसलिए अन्न के दान को भी विशेष दान में माना गया। महाभारत में कथा आती है, जिस समय कर्ण की मृत्यु हुई, कर्ण बड़ा अद्भुत पात्र है, बहुत अद्भुत पात्र है, फेवरेट पात्र है मेरा। मैं तो इसके ऊपर एक किताब लिख रहा था, दानवीर कर्ण, लेकिन वो नहीं हो पाई किताब पूरी। वो तो ईश्वर पूरा करावे वही पूरा होता। मैं लुधियाना से कथा करके लौटा, किसी काम से मुझे आगरा जाना था। मेरा ड्राइवर अपना मोबाइल ठीक कराने के लिए दुकान पर चला गया। इतने में पीछे से कुछ लोग आए, खिड़की खोल करके, बाहर गाड़ी पर हुआ, अटैची लेकर के चले गए। उसमें 3 किताबें रखी थी, एक बड़भागी भरत, एक दानवीर कर्ण, एक मां कुंता। अब तो मुझे टाइम नहीं मिलता, उस समय इतना टाइम होता था, किताबें लिखने का भारी शौक रहा। मुझे भारी कष्ट हुआ तब किताब चली गई। मैं कर्ण की बात कर रहा हूं आपसे। कर्ण जब ऊपर गया, देवताओं ने आदर किया, मालाएं पहनाई, लेकिन जब खाने पीने का नंबर आया तो सोने के बिस्किट रख दिए उसके सामने, सोने की ईंटें रख ली और कहा सूर्य पुत्र खाओ। कर्ण ने कहा ये भी कोई खाने की चीज है क्या? तो देवताओं ने कहा तुमने अन्न का दान नहीं किया, तुमने ज्यादा सोने का दान किया, और जिस चीज का दान किया जाता है वही मिलता है। कर्ण की आंख में आंसू आ गए। कर्ण ने कहा क्या आप देवता मुझसे प्रसन्न हैं? कहा बिल्कुल प्रसन्न है। तो हमें थोड़ी सी मोहलत दे दी जाए, मैं कुछ देर के लिए मृत्यु लोक जाना चाहता हूं। कोई बात नहीं है। कर्ण धरती पर आए, धर्मराज युधिष्ठिर ने आदर किया, 5 पांडव, 6 में कर्ण ने 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराया। भगवान का विमान आया, कर्ण उस पर बैठ के चले। ब्राह्मण भोजन की इतनी बड़ी महिमा, ब्रह्म भोज की इतनी बड़ी महिमा, इसको अपनी धमनियों में रखिए, इससे दूर मत जाइएगा बिल्कुल। तो बड़ी सुंदर बात कही है। 10 दिन बीतने के पश्चात सूचना मिलती है अपने की कि उसकी मृत्यु हुई है। तो 3 दिन का ही सूतक माना जाएगा, 13 दिन का नहीं माना जाएगा। मृतक संबंधी सूतक के आरंभिक 2 भागों के बीतने के पहले था 6 दिन तक का यदि दूसरा सूतक लग जाए तो प्रथम सूतक, जो अभी मैं बोल गया था कि 8 दिन के बीच में 2 बार मृत्यु वगैरह हो गई हो, तो फिर सूतक कितना माना, जो पहली मृत्यु हुई है तब से ही गिना जाएगा, ऐसा बताया गया। फिर कहा किसी बालक की मृत्यु दांत निकलने के पहले हो जाती है, यदि किसी बच्चे के अभी दांत निकले नहीं है और उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे बच्चे को दफनाने या जल में प्रभावित करने से ही शुद्धि मिल जाती है। उसका अलग से कोई सूतक मनाने की जरूरत नहीं। एक बार फिर सुनिए, किसी बच्चे ने जन्म लिया, वह पैदा हुआ, अग्नि संस्कार नहीं होता है छोटे बच्चे का, ध्यान रखना इस बात का। तो ये सूतक कब तक रहेगा? या तो उसको जमीन में गाड़ दिया गया है, उसको दफनाना कहते हैं, या उसको जल में प्रवाहित कर दिया गया है। तो वो सूतक तब तक ही है जब तक ये काम करके आप स्नान नहीं कर लेते। उनको ये क्रिया करने के बाद जैसे ही आपने स्नान किया है तत्काल वो सूतक समाप्त हो जाता है। फिर कहा चूड़ा करने यानी मुंडन होने तक किसी बालक की मृत्यु हो जाए तो 1 रात्रि पर्यंत, 1 दिन और रात्रि का सूतक रहता है। मुंडन बाल उतारने के तब तक यदि किसी की मृत्यु हो जाती है। फिर कहा गया कि यदि किसी बच्चे का उपनयन संस्कार हो गया है तब उसकी मृत्यु हुई है, उसका असौच 10 रात्रि तक माना जाता है सूतक। जनेऊ संस्कार के बाद में यदि किसी की मृत्यु हुई है तो 10 दिन तक उसका सूतक माना जाता है। किसी बेटी की
सगाई हो गई, अभी शादी नहीं हुई है, तो 13 दिन का सूतक तो पियर में माना जाता है और 3 दिन का सूतक ससुराल में माना जाता है। सगाई होने पर ससुराल में 3 दिन का और पियर में पूरे 13 दिन का। अभी शादी नहीं हुई है, अभी शादी नहीं हुई, अभी बेटी घर में ही है, पिता के घर में है। और सगाई होने पर ससुराल में भी 3 दिन का सूतक माना जाता है। फिर पूछा गया है कि बुआ के कुनबे में कोई समाप्त हो जाए या बहन शादीशुदा है, उसकी ससुराल में यदि कोई गमी कोई सूतक लग जाए या बहू के पियर में कोई सूतक लग गया है तो क्या उसका असर हमें भी होगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेटिया की ससुराल में या बहू के पियर में या आपकी ननद की ससुराल में किसी भी प्रकार का सूतक लगता है तो उसका असर आपको नहीं होता, आपको सूतक नहीं लगता। ये भी बात लिखने के लायक है। अब अगली बात सुनिए। यदि किसी बेटी के पियर में किसी की मृत्यु हो गई, माता पिता चले गए या परिवार में कोई और चला गया, तो क्या शादीशुदा उस बेटी को अपने पियर का सूतक लगेगा? भगवान नारायण कहते हैं गरुण देव बिल्कुल भी नहीं लगेगा, उसे कोई नहीं लगेगा, कोई सूतक उसको लगेगा नहीं। यदि कोई व्यक्ति किसी के घर में भाड़े पर रहता है, किराए पर रहता है, और उस किराए के मकान में मकान मालिक या उसके घर में किसी की मृत्यु हो जाए और हम उसमें किराए में रह रहे हैं, तो क्या हमें सूतक लगेगा? 3 घंटे का सूतक लगेगा। ग्रंथन में कहा है 3 घंटे का सूतक। यदि मकान मालिक के यहाँ कोई गमी होती है, कोई मृत्यु उसके यहाँ पर होती है, भले ही वो उस मकान में नहीं रह रहा है, वो दूसरे मकान में रह रहा है, लेकिन वो मकान उसका है, तो उस मकान में रहने वाले लोगों के लिए 3 घंटे का सूतक बताया। ये बातें बड़ी समझदारी की हैं, बड़ी अद्भुत बात कही। अतिक्रांते दशा हेतु त्रात्रहम सुमुत भवेत संवत्सरे व्यतीते तृष्णाम मात्रा विशुद्धयति। तत्पश्चात किसी बालक की मृत्यु, चलो ये तो मैंने बोल दिया, मुंडन संस्कार के बाद में है, तो उपनयन संस्कार के बाद में है, तो उसके अस्वच का वर्णन किया गया है। 10 रात्रि तक उसका जनेऊ होने के बाद 10 रात्रि तक उसका सूतक रहता है। जब किसी भी वर्ण की कन्या की मृत्यु जन्म से लेकर मुंडन पर्यंत कभी भी होती है, तो सभी वर्णों में समान रूप से ही उसका सूतक लगता है। यदि कन्या की मृत्यु मुंडन के पश्चात बागदान यानी सगाई के पूर्व हो गई है, तो मैंने अभी बोल ही दिया था आपको, इस ग्रंथ में 1 दिन का लिखा है, श्राद्ध कल्पतरु ग्रंथ में 3 दिन का लिखा है। 1 दिन से तो कम मानना ही नहीं चाहिए। मैं श्लोक बोले देता हूं। आजम नतस्त चौलांतम यत्र कन्या विपद्यते सद्य शौचम भवे तत्र सर्ववर्णेषु नित्यसा। ये सभी वर्णों में, 4 वर्णों में ये बात कही जा रही है। बागदान के पश्चात कन्या की मृत्यु होने पर पिता और वर दोनों के ही कुल में, हाँ आ गया ना, नीचे के श्लोक में लिखा है 3 दिन का सूतक, ससुराल में 3 दिन का सूतक माना जाता है। पितृवरस्य च ततो दत्तानाम भर्तुरे भैया बाग प्रदाने कृते तत्र अज्ञेयम चौबहितस् तत्र। पिता के यहाँ तो पूरा ही सूतक है, लेकिन ससुराल में भी 3 दिन का उसका सूतक लग जाएगा। यदि गर्भिणी स्त्रियों का गर्भस्राव 6 मास के अंदर होता है, तो जितने मास का गर्भ रहता है उतने ही दिन में वह नारी शुद्ध होती है। 5वें महीने में गर्भपात हो गया है, 6वें में हो गया, तो वह नारी पूजा पाठ में बैठने के लिए 6वें दिन ही शुद्ध हो पाएगी, पवित्र हो पाएगी गर्भ में। और घर के जो लोग हैं उनकी शुद्धि 1 घंटे में, गर्भ में यदि, बहुत ध्यान से सुनना है ये बातें बहुत सुनने के लायक है। घर में और जो लोग हैं उनके लिए 1 घंटे का सूतक, यदि गर्भिणी नारी के गर्भ में संतान समाप्त होती है। और गर्भिणी नारी के लिए कितना है शुद्धि होने में? यदि 5वें महीने में खत्म हुआ है तो 5 दिन में शुद्ध होगी, 6 महीने में खत्म हुआ है तो 6 महीने में शुद्ध होगी,
6 दिन में शुद्ध होगी, और 7वें महीने में बच्चा खत्म हुआ है तो उसको शुद्धि 7 ही दिन में मिलेगी। भगवान नारायण कहते हैं कि बहुत बड़ा पाप होता है तब ही गर्भ में संतान समाप्त हो। गर्भ में संतान समाप्त नहीं होनी चाहिए, इसलिए गर्भाकालीन समय में नारी बहुत सावधान होकर के जीवन जीती है। उसे अपने गर्भस्थ शिशु के ऊपर पूरा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कहा, सर्वेषामेव वर्णानां सूतके मृतके पिबा दशाः शुद्धिरित्येव कलौ शास्त्रस्य निश्चया। कुछ जल रहा है क्या? देखना जल गया? हा? इसमें से आ रहा है। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। आशीर्वादम देव पूजाम प्रत्युत्थान अभिवंदनम। जिस व्यक्ति को सूतक लगाए उसका आशीर्वाद नहीं लगता किसी को, ना उसे आशीर्वाद देना चाहिए। मृत्यु के सूतक में मृतका शौच में आशीर्वाद देना, देव पूजा, आगंतुक के स्वागत के लिए खड़े होना, वार्तक जाना, अभिवादन करना, पलंग या खाट पर उन्हें बिठाना या उनके चरण छूना, ये सब निषिद्ध होता है। या उन्हें लेने के लिए जाना या उनको छोड़ने के लिए जाना, ये सूतक काल में ये बिल्कुल मना किया। सूतक काल में जब कोई दरवाजे पर उठावनी में बैठने के लिए आता है तो उसको चारपाई नहीं डाली जाती, नीचे जमीन में बिछाया जाता है कुछ, वो भी जमीन में बैठे, चरण नहीं छुए जाते, आशीर्वाद न लिया जाता न दिया जाता। देवताओं की पूजा नहीं की जाती, देव पूजा। उस समय यदि कोई आया है और आप बैठे, वैसे कहा गया दरवाजे पर अतिथि आवे तो उसे देख के खड़ा होना होता है, लेकिन मृत्यु सूचक में, मृत्यु सूतक में यदि कोई दरवाजे पर आया है और आप बैठे हैं तो बैठे ही रहिए, उसे देख करके खड़ा नहीं हुआ जाता, बैठा ही बैठे। ना छोड़ने के लिए जाते बस स्टैंड तक, ना लेने के लिए जाते, ये बताया गया है, ये कहा गया है इसमें। ठीक से बैठो। संध्यादानं जपं होमं स्वाध्यायं पितृतर्पणं ब्रह्मभोजं व्रतं नैव कर्तव्यं मृतसूतके। मृत सूतक में क्या क्या नहीं करना चाहिए, कुछ माताएं लिख रही हैं तो ये भी लिख ले। मृत सूतक में क्या क्या नहीं करना चाहिए? संध्यादानं जपं होमं स्वाध्यायं पितृतर्पणं ब्रह्मभोज्यम व्रतम नैव कर्तव्यम मृत सूचके। कहा गया है कि यदि किसी की मृत्यु हुई है, मृत सूचक में संध्या नहीं की जाती, नहीं की जाती, कन्यादान नहीं किया जाता। हाँ, कन्यादान करना है तो उसमें कुछ ऐसी विधि है, उसकी शुद्धता कर ली जाती है 2-3 दिन के बाद में। और आज किसी की मृत्यु हो गई और कल बारात आने वाली है तो उसका भी वो विधान है शुद्धि का, वो ब्राह्मण लोग जानते हैं। और नांदी मुख श्राद्ध के साथ वो ऐसी पूजा कराते हैं जिससे शुद्धि मिल जाती है। बिना उस पूजा के यदि कन्यादान वगैरह कर दिया तो अपराध हो जाएगा। जप नहीं किया जाता मृतक सूतक में, होम हवन नहीं किया जाता, स्वाध्याय ग्रंथ नहीं पढ़े जाते, और पितृ तर्पण और श्राद्ध, घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो तर्पण नहीं होता, श्राद्ध भी नहीं होता, और ब्राह्मण भोजन भी नहीं होता। उसे आप ब्राह्मण के घर करा सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि आप सामान लेकर के आप भोजन जीम लेना, जो पैसा होगा वो आप हमें बता देना। किसी मंदिर में किसी को आप बोल सकते हैं, किसी ब्राह्मण के घर में बोल सकते हैं, किसी तीर्थ में बोल सकते हैं, जैसे अनुष्ठान चल रहा है।
किसी की मृत्यु हो गई है इस साल, तो घर ना तो तुम तर्पण कर सकते और ना घर तुम श्राद्ध कर सकते और ना, हाँ श्राद्ध ब्राह्मण भोजन एक ही बात है, घर नहीं कर सकते। लेकिन कहीं तीर्थ में, कहीं देवालय में, कहीं गुरुजनों के घर में, गया जैसी पवित्र जगह पर, पुष्कर जैसे पवित्र स्थान पर, वो सब तीर्थ में आ जाता है। तो ऐसी जगह पर ये करना बिल्कुल निषेध नहीं है। ये तो बात मैंने पूर्व में भी बोली है। और ऐसी जगह पर तो होना भी चाहिए। जैसे घर में नहीं हो पा रहा है तो उनकी तृप्ति के लिए कहीं ऐसा संवाद बना करके रखा करो जहां पर उनकी तृप्ति के लिए कुछ यह हो सके। कहा गया है कि सूतक में व्रत भी नहीं किया जाता। मान लिया जाए आप एकादशी करते हैं, आप 11 करते हैं और इतने में किसी की मृत्यु हो गई और सूतक लग गया और आप 11 करते हैं, अब क्या करें? देवी देवताओं को पूजिए मत, छूइए मत, अन्न मत खाइए, बिना व्रत किए हुए, बिना पूजा किए हुए आपको 11 के व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसा नहीं लंबे समय से आप व्रत कर रहे हैं और कहेंगे अब तो सूतक पात्र लग गया है, 2-4 रोटी खा लें तो व्रत खंडित हो जाएगा। ना कथा सुनने की जरूरत, ना पूजा करने की जरूरत। हाँ वैसे कथा कोई टीवी वगैरह में वो बात अलग है, नहीं तो वैसे आप कलश रख करके या दिया जला करके चौकी लगाकर आप कथा सुनते हैं। एकादशी की नहीं, एकादशी क्या कोई भी व्रत हो तो उसमें व्रत किया नहीं जाता है। आप पहले से व्रत करते हैं तो अन्न ही अकेली छोड़ दें, पूजा ना करें तो भी आपको व्रत का पूरा ही फल मिलेगा, ऐसा वर्णन किया गया। मृत सूतक में इन बातों का जरूर ध्यान रखें। जो मनुष्य सूतक में नित्य नैमित्तिक और काम कर्म करता है, उसके पहले किए हुए नित्य नैमित्तिक आदि कर्म, देखो कितनी सुंदर बात कही गई। जो मनुष्य सूतक में इन चीजों को मानते नहीं है, व्रत भी कर लेंगे, जप भी कर लेंगे, देवताओं को भी स्पर्श कर लेंगे, तो भगवान नारायण कहते हैं कि उसने पहले जितने भी शुभ कर्म किए हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब आजकल के पढ़े लिखे लोग मानते नहीं है, इसलिए दिक्कत है। सूतक में मंदिर नहीं जाया जाता, गुरुजनों को नहीं स्पर्श किया जाता, देवी देवताओं को नहीं छुआ जाता। तो भगवान नारायण क्या कहते हैं? नित्यम नियमितकम काम्यम सूतके च समाचरे। आप पहले नित्य नियमित कर्म करते हैं और यदि आप सूतक मानते नहीं, शुद्धि अशुद्धि मानते नहीं और अपनी मनमानी करते हो, सूतक में किया गया पूजा पाठ तुम्हारे पूर्व के संपूर्ण पुण्यों को समाप्त कर देगा, कुछ भी नहीं रहने देगा पास में। मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं ऐसे ही बोलते जा रहे हैं? गया जी की कथा का टेस्ट कुछ अलग होता है, यहाँ का स्वाद कुछ और। भागवत तो दुनिया भर में करते ही रहते हैं, अब गया जी में भागवत हो रही है तो पता तो लगेगा और जगह की भागवत में और गया जी की भागवत में अंतर है। चादर पिला फिर कहा प्रतिनो मंत्र पूतस्य साग्निकस्य द्विजस्य च ब्रह्मनिष्ठस्य यतिनो नहीं राज्ञाम न सूतकम। कल भी मैंने बोला था इतने लोगों को सूतक नहीं लगता, वो ये लोग हैं, ये लिख लो किस किस को सूतक नहीं लगता। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी है, हकीकत में ब्रह्मचारी है, जिसकी धातुओं का पतन नहीं होता, ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी को ना किसी के जन्मने का सूतक लगता, ना किसी के मरने का सूतक लगता। स्पष्ट लिखा है व्रतनो, व्रतनो यानी ब्रह्मचारी है, सच में ब्रह्मचारी है। जिसने इंद्रियों को अपने काबू में, अपने वश में किया है, ना तो किसी के मरने का उसे सूतक लगता, ना किसी के जन्म लेने का सूतक लगता है। स्त्री पुरुष कोई भी हो, जो ब्रह्मचर्य धर्म का पालन किए हैं, कुकर्मी नहीं है। 100 बातों की एक बात है। और कुकर्मी आदमी तो हर समय ही अपवित्र रहता है, चाहे गंगा नहा ले चाहे कुछ भी नहा ले। जो कुकर्मी है ये वो शुद्ध कहां से होगा? उसका तो पूजा पाठ सब निष्फल हो जाता, कुछ मिलता ही नहीं है उसको। इसलिए स्त्री पुरुष को बहुत संयमी रहना चाहिए, इंद्रियों को अपने बस में करके जिए। दशरथ बन करके जियोगे तभी तो राम आएंगे। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई।
एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल हो। इसका अर्थ है राम राम तो सब जपते हैं, लेकिन दशरथ कहे न को 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय 10 इंद्रियों को वश में करके एक राम का नाम ले लोगे तो 1 करोड़ नाम लेने का फल प्राप्त हो जाएगा। कुकर्मियों को कुछ नहीं मिलता भैया, जिनकी खोटी आदत है, क्या मिलेगा उन्हें? कुछ नहीं। इसलिए संयमित जीवन जीने की जरूरत है। इंद्रियों के बस में तुम नहीं, इंद्रियां तुम्हारे बस में है। स्त्रियों के चमड़े को, पुरुषों के चमड़े को देख करके, गोरा शरीर देख करके मन बहके नहीं। तो साधना पूजा पाठ योग अभ्यास इसलिए किया जाता है हम अपनी इंद्रियों को संभाल करके रखें। और भजन का बहुत बड़ा असर पड़ता है इसके ऊपर। तो कितनी अच्छी बात कही, व्रत नो मंत्र पूतस्य साग्निकस्य दुजस्य च। कहा गया नंबर 1 ब्रह्मचारी व्रत करने वाले को सूतक नहीं लगता। जिसने चांद्रायण व्रत किया है उसको सूतक नहीं लगता। बहुत बड़ा व्रत है ना चांद्रायण। भगवान की कृपा से मेरे गुरुजी ने 3 किए हैं, मैंने 1 किया है। और कैसे किया है सुन लो। चांद्रायण व्रत कितना कठिन है। इसमें चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं तो ग्रास बढ़ाया जाता है, और घटती हैं तो उसको घटाया जाता है। पूर्णिमा से करोगे तो बढ़ेगा। हाँ, पूर्णिमा के बाद में अंधकार लगता है, तो पूर्णिमा के बाद करोगे तो घटेगा, और अमावस्या के बाद करोगे तो बढ़ेगा। ये बनावटी बात नहीं है, और ना मैं ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इससे मेरी बहुत बड़ाई हो जाए। 1 महीने का व्रत होता है, मैंने तिल के दाने के ऊपर किया है। 16 घंटे का आसन कुसा के ऊपर लगाकर शरीर भैंस की तरह काला हो गया। डॉक्टर कहता है बच जाओगे। तो मोती झील पर एक डॉक्टर साहब रहते थे, मोहन सारस्वत, बा बेटा हाँ वही है। तो पहले दिन 1 तिल, रात को 11 बजे चंद्रमा को अर्घ देकर, दूसरे दिन में 2 तिल। वैसे इसमें ये भी विधान है कि मोरिया का अंडा जितना बड़ा होता है उतना ग्रास लिया जाता है इसमें। पहले दिन 1 ग्रास, अंडा नहीं खाया जाता, उसके बराबर मोरिया का, मोरनी का जो अंडा होता है उसके बराबर ग्रास लिया जाता। पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3। एक बार मेरे गुरुजी घास में झूले पर झूल रहे थे और हम सब बच्चे उनके चरणों में बैठे। हमें अपने महाराज जी के पास बैठने में बहुत अच्छा लगा। और सच ये है, हम जो भी कुछ सीख पाए अपने गुरुजी से ही सीख पाए। उन्होंने जीवन बदल दिया है। मेरे जीवन के सर्वोच्च ईश्वर तो वो हैं। मैं उनसे पहले किसी ईश्वर को समझ ही नहीं पाता। हमें जो भी कुछ मिला है वो हमारे गुरुजी ने दिया है, हमारे महाराज जी ने दिया है। शाम का वक्त था, आरती हो गई थी, वो घास में बैठे हुए थे, हम उनके चरणों में थे। तो उन्होंने उस समय चांद्रायण व्रत की बात बताई और उसकी विधि भी बताई। उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने 3 व्रत किए हैं, और जब से मैंने ये व्रत किए हैं तब से तो अवधेश आनंद कुछ और ही हो गया है। ये मैं गुरुजी के शब्द बता रहा हूं, ये मेरे महाराज जी के शब्द थे। बस गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके मन ही मन ये कहा था, उनसे ये नहीं कहा, मन ही मन ये कहा था कि गुरुदेव आपके चरणों में सच्ची श्रद्धा हमारी है तो ये व्रत हमारा हो जाए। मैं वृंदावन में मोती झील पर रहता था, एक रासलीला वाले के मकान में था, मैं किराए से रहता था। उन दिनों में ये मैंने व्रत किया। कमजोरी तो इतनी थी कि खड़ा होते बनता ही नहीं। तिल का दाना कितना होता है? पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, 15 दिन तक बढ़ा, फिर 15 दिन घटा, फिर वह व्रत पूरा हुआ। लेकिन मैं भी इस गया जी की पवित्र व्यासपीठ से कह रहा हूं, मुझे भी इस व्रत को करने के बाद पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी।
इस ग्रंथ में लिखा है कि जिसने चांद्रायण का व्रत जीवन में एक भी किया है तो उसको सूतक पातक कुछ भी नहीं लगता।